वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। रिसेंटली थंडरबोल्ट्स मूवी को प्रीमियर किया गया। वो लोग जो अर्ली एक्सेस पा जाते हैं फिल्म को देखने का, उन्होंने देखा है। कुछ क्रिटिक्स ने ये बताया कि एक्चुअली ये फिल्म किसी भी मार्वल फिल्म से काफ़ी ज़्यादा डार्कर है, जो कि आगे चल के इसका डार्क एवेंजर्स नेम भी होने वाला है। एंड ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड होल्ड करके रखती है। पिक्चर के सेंटर पॉइंट में येलेना को रखा गया है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि सेंट्री का क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको वॉइड देख के मजा आएगा, लेकिन आप सेंट्री को देख करके सरप्राइज हो जाने वाले हो। कि सेंट्री वही आदमी जो कि मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। कि सेंट्री जो कैरेक्टर है उसको देखने के लिए मैं लिटरली एक्साइटेड हूं, क्योंकि वही एक कैरेक्टर अभी इस समय वर्तमान में है जो कि डॉक्टर डूम से थोड़ी बहुत टक्कर ले सकता है। क्योंकि थॉर चाचा जो है वो अभी तो पता नहीं, कुछ कंफर्म ही नहीं है कि वो किधर है, लेकिन ये कि भाई अभी उनकी गैर मौजूदगी में जो बंदा डॉक्टर डूम को रोक सकता है या फिर उससे लड़ने की क्षमता रख सकता है, वो है मार्वल का सुपरमैन यानी अपना सेंट्री। अब सेंट्री की बात मैंने पहले भी बहुत बार कर रखी है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने जाना, क्योंकि सेंट्री ही इकलौता कैरेक्टर है जो कि ग्रेविटी होल करने वाला है पूरी पिक्चर के अंदर। सेंट्री वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, लेकिन इसकी पावर्स की बात करें तो भाई ये एक्चुअली सुपरमैन की तरह उड़ सकता है। इसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सर्स की पावर होती है और इसको पावर मिलती है एक सीरम से। सीरम की कहानी ये है गुरु कि जब कैप्टन अमेरिका को बोतल में बंद करके बनाया गया, तब अलग अलग कंट्रीज में होड़ लगी। तो कनाडा और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा सीरम इन्वेंट किया जो कि कैप्टन अमेरिका के सीरम से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और उससे ज्यादा पावर्स को होल्ड करता है। लेकिन एक नशेड़ी टाइप आदमी जो कि इधर उधर ड्रग्स की लत में भाग रहा होता है, वो एक्चुअली आ जाता है एक डॉक्टर की लैब में, एंड वो जाने अनजाने में उस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। तब वो आगे चल के बन जाता है सेंट्री और फिर डॉक्टर से उसकी मुलाकात होती है, उसको समझाते हैं कि देखो इसका मकसद ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। एंड उसकी फिर दो पर्सनालिटीज क्रिएट होती है। पहली पर्सनालिटी जिसका नाम होता है सेंट्री, जो कि वो सीरम जो है, वो सीरम में अगर आपने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी देखी है तो आपको ये बात क्लैरिफिकेशन होगा जब डॉक्टर साहब कैप्टन अमेरिका चाचा से कहते हैं स्टीव से कि देखो सीरम जो है वो आपके अंदर की ताकत को बढ़ाता है, जो अच्छा है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जो बुरा है वो बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में सीरम अंदर के गुण, अंदर की शक्ति बढ़ा देता है, इसलिए तो अच्छा बेहतर हो जाता है और बुरा बदतर बन जाता है। तो भाई सेम उसी तरह सेंट्री के अंदर उस बॉब वाली बंदे के अंदर जो बुरी पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, लोगों को गायब कर देती है। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि थानोस का भी बाप लग रहा है, हाथों से लोगों को गायब भी कर दे रहा है, परछाई से दिखाई दे रही है। दूसरी पर्सनालिटी जो अच्छी है, उसकी जो अच्छाई उसके अंदर है, वो सेंट्री होती है, वो ज्यादा अच्छे निकल कर आती है। कि जो सुपर सोल्जर सीरम या सुपर सेंट्री सीरम है, एक्चुअली उसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भाई आपको अगर वो इंजेक्ट किया जा रहा है या फिर उस बंदे ने अपने अंदर इंजेक्ट किया, तो कहानी बस इतनी सी बन जाती है कि भाई उसके अंदर जो बुरी चीजें हैं, क्योंकि भाई वो डायरेक्टर आदमी तो बुरा तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर जो बुरी चीजें हैं वो एक्चुअली उसको और भी ज्यादा बुरा बनाती है। कि वॉइड और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जाता है आम जनता के लोगों के लिए, खुद के लिए। एंड उसके अंदर जो अच्छी पर्सनालिटी है जिसका नाम है सेंट्री, वो एक्चुअली अच्छे काम करता है। दुनिया में दूसरा स्टीव रॉजर्स नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे विंटर सोल्जर चाचा ने खुद ही कहा था। तो ओवरऑल सेंट्री जो है वो थंडरबोल्ट से फाइट करने वाला है। एंड थंडरबोल्ट्स सपने में तो उसको हरा पाए, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर उसको हराने के लिए इस फिल्म में एंट्री होगी हमारे सैंग जी चचा की। ओवरऑल ये स्पॉइल कर दिया मैंने आपके लिए पिक्चर को, लेकिन भाई बस मैं इसीलिए आया हूं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई एक्चुअली पिक्चर में ऐसा कुछ कांड होने वाला है। थंडरबोल्ट्स मूवी जो है वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से काफी ज्यादा बिगर बेटर पिक्चर होने वाली है। इसका आगे चल के नाम भी ये डार्क एवेंजर्स रखने वाले हैं। तो सेंट्री की पूरी कहानी इस पिक्चर के अंदर, इसके जो रिव्यूज आ रहे हैं, इसके जो क्रिटिक्स एनालिसिस आ रहे हैं कि भाई पिक्चर किस तरह की होने वाली है, तो भाई इसके लिए एक्साइटेड हो। अगर आपको जाने का थोड़ा भी विचार है तो प्लीज आप थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने जाना, आपको लिटरली पूरा मजा आने वाला है। आपको एक ऐसे सुपर हीरो की एंट्री देखने को मिलेगी जो कि मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो कहा जाता है, लेकिन अब मार्वल वाले उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि उसके टक्कर का सुपर विलन अब मार्वल में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर सेंट्री पहले ही होता तो थैनोस चाचा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते एवेंजर्स का। बाकी ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि थॉर की भी पूरी पावर्स को ये एक्सप्लोर करने की कोशिश ही करते हैं। हमें विजन को इंट्रोड्यूस करवाया एज ऑफ अल्ट्रॉन ने, पर उसकी पावर्स को बहुत ही लिमिटेड रखा। अगर आप कॉमिक वगैरह देखो तो विजन ने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। एंड भाई मैं पता नहीं क्यों बता नहीं सकता कि भाई मार्वल ऐसा कभी कभी क्यों करता है, अपने सुपर हीरोज के साथ उनकी पावर्स को रोक के रखता है। वांडा दीदी की पावर जिस तरह से हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देना, अगर उस तरह से थॉर या फिर अदर कैरेक्टर्स में पावर दिखा दे तो फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रेज ही अलग हो जाता। ये मैं नहीं सिखा सकता, पर ओवरऑल ऐसा हो भी सकता है कि फैंस हम पावर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थॉर चाचा को पूरी की पूरी छूट दी जाए, जिस तरह से लोकी भाई साहब ने अभी पूरा
रौला जमा रखा है मार्वल के अंदर, जैसे वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो क्रेज बना लिया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि थॉर को भी इंट्रोड्यूस करवाएं उसी कैरेक्टर की तरह। एंड सेंट्री जो है इसकी पूरी पावर्स को हमें देखने को मिल जाए। जो रिव्यूज, जो क्रिटिक्स एनालिसिस हमें देखने को भी मिल रहे हैं, जो क्रिटिक हमें बता रहे हैं मूवी के बारे में, उसके अकॉर्डिंग तो पिक्चर काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। एंड इस पिक्चर का पूरा सेंटर पॉइंट येलेना और सेंट्री के बीच ही होने वाला है। तो ओवरऑल येलेना बची क्योंकि भाई उसका अनाउंसमेंट डूम्सडे मूवी में हो गया है। तो ये सारे कैरेक्टर जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे अवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं। एंड इस बात को कंफर्म तो उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड कास्ट अनाउंसमेंट के द्वारा ही कर दिया गया। तो ओवरऑल बस मैं इस वीडियो में इतना बताना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली आप इस पिक्चर को देखने जा सकते हो। ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से काफी ज्यादा बिगर बेटर पिक्चर होने वाली है। एंड इसमें आपको मार्वल का ऐसा सुपर हीरो देखने को मिलेगा जो डॉक्टर डूम से टक्कर लेने की काबिलियत रखता है, जिसका नाम है सेंट्री, जिसकी ओरिजिन और इसकी दो पर्सनालिटी के कारण मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना, रिव्यू के साथ। आई होप सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।